अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम बैक गाइस। आई एम तहसीन हैदर एंड यू आर वाचिंग ऑफ तहसीन सर टेक यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने CSS की सीरीज़ शुरू करी हुई है। अरे यार, हर वीडियो में मैं क्यों बताता हूँ? जब आपको पता है कि मैं CSS की सीरीज़ शुरू करी हुई है तो हर वीडियो में मैं क्यों बताता हूँ? चलो छोड़िए, इसको हम इग्नोर करते हैं, स्किप करते हैं इस पार्ट को। हम आते हैं मेन टॉपिक की जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्सर। कर्सर क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है और इसको हम क्यों अप्लाई करते हैं। चलिए देख लेते हैं, चलिए शुरू कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक डिव बनाया हुआ, इसमें कुछ कंटेंट दिया हुआ है, उसके नीचे मैं एक बटन दे देता हूँ। BR का टैग लगाता हूँ, ठीक है। BR 3-4 में BR के टैग। अगर BR के टैग के बारे में आपको नहीं पढ़ा तो भाई BR टैग बाय तहसीन सर टेक आप यूट्यूब पर सर्च करें, आपके सामने वीडियो आ जाएगी, आप उसको देखें और BR टैग के बारे में जानें, ठीक है। BR टैग लगा दिया हमने। BR टैग का हमने ब्रेक किया लाइन को। यहाँ पर हम एक HR टैग का भी यूज़ कर लेते हैं। HR टैग Ctrl+S और रिफ्रेश। यहाँ पर ये सेक्शन सेपरेट हो गया, नीचे हमारा ब्रेक हो गया और यहाँ पर नीचे हम एक ले लेते हैं बटन BUTTON। बटन टैग क्या है, अगर इसके बारे में आप नहीं जानते तो नीचे तो आप चाहें हमारी HTML की सीरीज़ में जाएं और वहाँ पे आप बटन टैग को सर्च करें और बटन टैग को भी पढ़ लें, ठीक है। बटन टैग हम लिख लेते हैं क्लिक मी। ओके, क्लिक मी, Ctrl+S, जस्ट रिफ्रेश, ये हमारा बटन आ गया। अब देखिए मैं इसको बड़ा करता हूँ तो जैसे ही मैं बटन के ऊपर ले आता हूँ ये थोड़ा सा होलर हो रहा है, मतलब होवर हो रहा है इसके ऊपर, लेकिन कर्सर सेम ही है, वही एरो बना हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल हेल्प। ओके, हेल्प लिख दिया, Ctrl+S और जस्ट रिफ्रेश, यहाँ पे हेल्प लिखे। अब आपने देखा होगा कि बाज़ बल्कि ज़्यादातर वेबसाइट्स में जब हेल्प, जहाँ पे हेल्प लिखा होता है वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे एरो लेके आते हैं तो वो कैसे आता है, चलिए हम देख लेते हैं। मैंने बटन टैग लिया, बटन टैग को अब स्टाइल टैग में हैंडल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ BUTTON, इसको कॉल करवाता हूँ, एंगल ब्रैकेट्स लेता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ कर्सर। ओके, जैसे मैंने कर्सर दिया और इसके अंदर मैं आप मेरे पास बहुत सारी जो है इसकी प्रॉपर्टीज़। सबसे मैंने यहाँ पर मैं देता हूँ हेल्प, ठीक है। हेल्प दे दिए, Ctrl+S से सेव के जस्ट रिफ्रेश करता हूँ और देखिए यहाँ पर एरो के साथ क्वेश्चन मार्क भी आ गया, ठीक है। अब बाकी कहीं भी नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा, ये ऊपर तो वो उसका अपना है ना, तो अब बाकी यहाँ पर हमारा कहीं भी वो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, सिंपली यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसको और भी चेंज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ पॉइंटर, चलिए पॉइंटर से रिफ्रेश, ये देखिए हाथ बना हुआ आ गया, पॉइंटर आ गया, ठीक है। और क्या है, चलिए देखते हैं। और हमारे पास आ जाता है प्रोग्रेस, Ctrl+S, जस्ट रिफ्रेश, ये देखिए मतलब अभी ये प्रोग्रेस में है, प्रोसेसिंग में है, सर्चिंग कर रहा है, ये इधर ऐसे ही रहेगा, देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट प्रोग्रेस के बाद हमारे पास आ जाता है वेट। आप ऐसे ही वेट करते हैं, Ctrl+S करते हैं, जस्ट रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए वेट। अब ये यहाँ पर एरो हट गया है, सिर्फ ये आ रहा है, मतलब वेट करिए, ठीक है। जस्ट हमने वैल्यू के बाद यहाँ पर सेल, Ctrl+S से सेव किया, जस्ट रिफ्रेश किया और सेल, देखिए। जैसे कि आपने अगर MS वर्ड किया हुआ है, आपने MS एक्सेल किया हुआ है, तो वहाँ पे आपको इस सेल के बारे में मुकम्मल डिटेल से पता होगा कि ये सेल क्या होता है, ठीक है। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं क्रॉस हेयर, Ctrl+S, जस्ट रिफ्रेश और ये देखिए, ठीक है, क्रॉस हेयर। और जस्ट इसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्टिकल टेक्स्ट, ये देखिए यहाँ तो देखिए हॉरिजॉन्टल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वर्टिकल टेक्स्ट की तरह आ रहा है। इसमें और प्रॉपर्टीज़, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मूव, ओके, Ctrl+S, जस्ट रिफ्रेश, मूव। जैसे मूव का नहीं ऑप्शन आता तो वैसे मूव का ऑप्शन यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं नो अलाउड, रिफ्रेश, मतलब यहाँ क्लिक करना, नॉट अलाउड, रीसाइज, Ctrl+S, जस्ट रिफ्रेश, ये देखिए। ऐसे ही हमारे पास इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। ऑन्स,
रिसाइज, कंट्रोल एस, एन एस, रिसाइज, और ये देखिए वर्टिकल एरो आ गया। यहाँ पे इस तरह हमारे पास बहुत सारी इसकी वैल्यूज़ हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यहाँ पर कर्सर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कर्सर प्रॉपर्टी ऐसे काम करती है। कर्सर प्रॉपर्टी में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, आप उसको अप्लाई कीजिए और देखिए आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ जूम आउट, जूम इन या जूम आउट। देखिए यहाँ पर जूम इन, यहाँ पे जूम आउट, रिफ्रेश, ये जूम आउट, यहाँ पे माइनस, वहाँ पे प्लस, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारी वैल्यूज़ आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में कर्सर के प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। मैं हूँ आपका दोस्त तहसीन हैदर और आप देखते हैं तहसीन टेक यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।